1913 में जब फिल्में बननी शुरू हुई तो ये सफ़ेद पर्दा फिल्मों के अभाव में शांत था। सिर्फ मूक फिल्में बनी। उसी समय स्टेज अपने आप में बहुत समृद्ध था। दीनानाथ मंगेशकर स्टेज को लेकर बहुत सक्रिय थे। उनकी बड़ी बेटी लता मंगेशकर, मीना ताई, आशा ताई और उषा जी, 4 बहनें और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर आने वाले समय में फिल्मी दुनिया की जाने पहचाने नाम बने और उन्होंने फिल्मों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर की, जो आज ही के दिन पैदा हुई। आज से 92 साल पहले लता जी का कैरियर अपने आप में बहुत विशाल, बहुत गायन भरा और मधुर संगीत का खजाना है। लता जी को सबसे पहले उनकी बारीक आवाज़ के लिए फिल्म इंडस्ट्री ने ठुकरा दिया था। कोई भी संगीतकार उनकी आवाज़ पर काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उनकी एकाग्रता, उनकी मेहनत और उनकी आवाज़ के माधुर्य ने हर बड़े संगीतकार को उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। गुलाम हैदर हो या आने वाले समय में जिन्होंने सबसे अच्छा लता जी का आवाज़ का यूज किया वो थे शंकर जयकिशन। राज कपूर की फिल्मों में लता जी ने बेहतरीन गाने गाए। आएगा आएगा गाना अपने आप में बेमिसाल गाना है और हिंदुस्तानी फिल्म संगीत में इससे छोटा मुखड़ा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। सिर्फ आएगा 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 को डिफरेंट स्टाइल में लता जी ने गाकर जिस तन्मयता से प्रस्तुत किया वो फिल्म की सफलता का आधार बना। स्वयं मेरे को कमाल अमरोही ने ये बात बताई थी कि लता जी ने जब ये गाना गाया था तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाना बहुत ठंडा है और शायद मैं इसको फिल्म में यूज ना करूं। लेकिन अगर ये गाना फिल्म में ना होता तो फिल्म ही क्या होती, क्योंकि उस फिल्म की सफलता का यही मेन आधार था जो अपने आप में सही प्रमाणित हुआ। और इस एक गाने की बदौलत फिल्म ने अपार सफलता प्राप्त की और कमाल अमरोही बेहतरीन लेखक निर्देशक के रूप में स्वीकार किए गए। महल की सफलता उसकी निर्माता निर्देशक की सफलता से अधिक खेमचंद प्रकाश की और लता जी के गायन के लिए जानी जाती है और ये फिल्म सर्वकालीन हिट फिल्म मानी गई। प्राय ये कहा जाता है कि एक गायक को बहुत परहेज करनी चाहिए, खट्टा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए, लेकिन लता जी ने अपने जीवन में कभी इन नियमों का पालन नहीं किया। उनका मानना था कि जो मन करे वो खाओ और यह शिक्षा उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा था कि गाने के लिए रियाज और ये गला बराबर गाते रहे। मसालों का कोई प्रभाव उनके गले पर जब तक वो गाते रही नज़र नहीं आया और उन्होंने एक से एक बेहतरीन गाने गाए जो समय के साथ लोकप्रिय हुए। और लोकप्रियता का अंदाज ये था कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। 92 साल के लता बाई के करियर में जब मैं बॉम्बे था तो मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। मेरी पहली ही पंजाबी फिल्म रेशमा, जिसकी नायिका बिंदिया गोस्वामी थी, उसमें उन्होंने एक बहुत ही हृदयस्पर्शी गाना गाया था, पाते बिछोड़े मेल ना कीते। पाते बिछोड़े मेल न कीते, हाय किसनू सुना किंज दिन बीते।
और इसी तरह एक फिल्म जब मैं जरीना वहाब मजहर खान के साथ में कर रहा था, रूही, उसमें इंदिवर का लिखा हुआ गाना एक नए म्यूजिक डायरेक्टर मनोज ज्ञान ने कंपोज किया था, जिसे लता जी ने बॉम्बे लैब में रिकॉर्ड करवाया। बहुत देर की मेहरबां आते आते, कहाँ चल पड़े हम, कहाँ जाते जाते। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, कहाँ चल पड़े हम, कहाँ जाते जाते। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, कहाँ चल पड़े हम, कहाँ जाते जाते। लता जी को राजस्थान से बहुत लगाव रहा। उन्होंने अपनी एक फिल्म लेकिन का निर्माण किया, जिसका निर्देशन गुलजार साहब ने किया था। उसका पूरा बैकग्राउंड राजस्थान का है और उसके हृदय स्पर्शी गीत लता जी ने गाए थे, जो कि अपने आप में बेमिसाल है। इसी तरह यश चोपड़ा की, उसका बैकग्राउंड राजस्थान है और बहुत ही प्यार से मधुर आवाज़ में लता जी ने जो गाने गाए हैं वो आज भी लोकप्रिय हैं। लता जी के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि अगर वो राजस्थानी फिल्मों के लिए भी गाती तो वो गाने बेमिसाल होते। उन्होंने सिर्फ एक गाना राजस्थानी शब्दों का समावेश करके गाया था और वो फिल्म थी वीर दुर्गादास राठौड़। थाने काजल यो बना लूं, थाने काजलियों बना लूं, हारे मैना में रमा लूं, राज पलका में बंदर रखूं। ये सफ़ेद पर्दा जब फिल्में बनने लगी तो ब्लैक एंड वाइट था, जैसे मैं आपको नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मेरी परछाई काली है। यही ब्लैक एंड वाइट का दौर रंगीन हुआ और फिल्में रंगीन होकर बोलने लगी। ब्लैक एंड वाइट का दौर हो या कलर फिल्मों का दौर, लता जी का स्वर हमेशा अपनी खूबसूरती बिखेरता रहा। फिल्म के जितने खूबसूरत दृश्य होते थे, उससे कहीं ज़्यादा मन भावन, दिल को लुभाने वाली लता जी की आवाज़ होती थी। लता जी की आवाज़ तब भी अजर थी, आज भी अमर है और आने वाली सदियों तक लता के गीत सुने जाएंगे, गुनगुनाए जाएंगे। लता जी को इस मधुर स्वर के मलिका होने का जो गौरव प्राप्त है, वो हम सब के लिए, राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। लता जी, आपके जीवन के स्वर्णिम 92 साल पूरे होने पर संपूर्ण राजस्थान की तरफ से, राजस्थान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन सुखी रहे, आप स्वस्थ रहें और हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहें। इसी आशा के साथ में एक बार फिर से फिल्मोदय की आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।